आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 5 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है सिद्ध बलिदान क्या है। तो हम पढ़ेंगे 5 के 10 से। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट भेंट तू ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें के प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर कि अपने पुत्र के द्वारा आपने सिद्ध बलिदान प्रभु जी अपने पुत्र को चढ़ाया। और आप और पिता परमेश्वर आप हमें प्रभु हरि को पापों से क्षमा दिया मेरे पिता उस बलिदान के तौर प्रभु, क्योंकि तूने भेंट और पिता परमेश्वर हम बोली नहीं चाहा मेरे पिता, लेकिन आप धन्यवाद के बलि चाहा मेरे पिता। आपके बेटा बेटे जितने देख रहे सुन प्रभु, आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाए, आप स्वीकार कर मेरे पिता। हर एक प्रभु आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाए पिता। आपकी पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता। हर एक को आप बचा प्रभु, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपने समझता कि हर व्यक्ति पिता आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाए, सिद्ध बलिदान चढ़ाकर आपके राज्य की वारिस बने। सौहृदय मेरे ईश्वर राजा पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से कर बोले मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो हमने पढ़ा इब्रानी के पत्र 10 के 5 ऐसे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट से तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। और ऊपर तो कहता है, ना तो बलिदान और भेंट और होम बलियों से और पाप बलियों की चाहा, और ना उस पर प्रसन्नता हुआ, ना उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर भी यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। अतः पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर को दाहिनी ओर जा बैठा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम पढ़ते सिद्ध बलिदान क्या है। तो यहाँ पर देखते कि परमेश्वर को ना होम बलि चाहे, ना पाप बलि, ना किसी बलि से वो प्रसन्न नहीं हुआ, और उसके द्वारा किसी का पाप क्षमा नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में पहले से लिखा गया, तब मैंने लिखा था कि वो आएगा और अपने लोगों को पापों से छुड़ाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिदिन पहले पुराने समय में अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बकरे का लहू और बेलों का लहू का द्वारा परमेश्वर से पाप की क्षमा मांगते थे। उससे उनको पवित्र होता था, लेकिन पापों की क्षमा नहीं मिलती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा ताकि आप और मेरे पापों को एक ही बार में एक ही बलि के द्वारा सिद्ध कर दे। क्योंकि हम हर एक के पापों के लिए बार बार याजक क्या करते थे, प्रायश्चित के लिए पाप बलि के लिए जानवरों का खून चढ़ाते थे वेदी के ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने उस भेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, उस बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन वह कहता है कि मैं धन्यवाद की बलि चाहता हूँ और सिद्ध बलिदान चाहता हूँ। इसलिए वह कहता है नीचे 10 के 15 से कहते हैं, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और वे विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जो उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। मेरे जो परमेश्वर ने एक वाचा पूरा नियम में बांधे थे कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, पापों से छुड़ाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा और आप और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। लेकिन सिद्ध बलिदान परमेश्वर चाहता था, इसलिए वो कहता कि मैं सिद्ध बलिदान से प्रसन्न होता हूँ, धन्यवाद के बलि से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता था कि अपना पुत्र के द्वारा लहू बहाकर लोगों का उद्धार हो जाए, ताकि वो बार बार पाप बलि और होम बलि चढ़ाया करते थे अपने जीवन में गलती गुनाह करके। इसलिए परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए अपने पुत्र को भेजा। इसलिए वह कहता कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा।
और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, अपने पवित्र लहू को बहा दिया है। अब आप और मुझे किसी परमेश्वर को बलि और लहू देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप और मेरे लिए प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह लहू को बहा दिया है। उसके द्वारा आप और मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। इसलिए आप और मुझे दोबारा परमेश्वर के कामों के अनुसार हमें दोबारा चलना है। फिर संसार में नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए उसके राज्य के वारिस बने, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके मार्ग पर चले, उसकी इच्छाओं को पूरी करें और उसके संतान कहलाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा था कि आप और मुझे पाप से छुड़ाए, क्योंकि सारा संसार पाप में पड़ा हुआ था और परमेश्वर के प्रेम से रहित हो गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए। इसलिए परमेश्वर अपनी प्रजा को अपने पास लाने के लिए अपनी व्यवस्था, अपने वचनों को भेजा और अपने पुत्रों को भेजा ताकि उसके द्वारा हमारी को उद्धार मिले। यदि आप और मुझे आज उद्धार मिल चुका है तो फिर से संसार में नहीं जाना है, फिर से हमें पाप नहीं करना, लेकिन पवित्रता का जीवन जीकर परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। क्योंकि 10:19 में इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उस पर दे अर्थात अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। हालेलुया। मेरे जी, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी उसे परमेश्वर ने हटा दिया और आप और मुझे दीवार हटा के हमें परमेश्वर से मेल करा दिया है। इसलिए हमें फिर से पाप नहीं करना कि पवित्रता का जीवन जीकर उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता, हर एक से बातें की आपका धन्यवाद मेरे पिता। सच मेरे परमेश्वर पिता, अपने पुत्र को भेजा ताकि पिता जो आप और मेरे हमारे बीच में जो दीवार थी पिता वो ढा दी जाए और हमें पिता रास्ता मिले और आपके रास्ते पर चलकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे प्रभु, जहाँ से वो आपके राज्य की वारिस बने, उनके जीवन से जो पिता दीवार आप और कलिशा के बीच में जो दीवार प्रभु दूर होने पाए और आपके मेल मिलाप करके आपके राज्य की वारिस मेरे पिता। आज से हर व्यक्ति प्रभु जी प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य के वारिस मेरे पिता, हर एक की आत्मा बचाए जाए प्रभु, आपके लहू के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा मदद और सहायता का मेरे ईश्वर आज जा सभी तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर आज प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रभु दुगना से दे। फिर सभी को आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।